ਵੱਲੋਂ और ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ और ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ ਪੂਰਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ कमलजीत सिंह जी बोपा राय भी पहुंच चुके हैं। उन्होंने भी गलबात है। मौजूदा काउंसलर ने हुणे किसी आम आदमी पार्टी सरकार की करारी हार साडे कमलजीत सिंह बोपा राय जी ने कराई आ। धड़ल्ले की जोर नाल पूरिया इलैक्शनां दे विच साडे अंकल जी ने ये साडे चहेते ने, इन्हां नाल बहुत प्यार आ साडा शुरू तो। इन्होंने साडी करारी कराई किसी आम आदमी पार्टी की हार कराई आ। थोड़ी जी उन्होंने साडी शिद्दत हो गई सी। आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे ने कुछ गल्लां कहते सी, चुभ गया सी। अज साडे विच कमलजीत सिंह जी बोपा राय वो भी हाजिर ने, काउंसलर साहब ने मौजूदा, उन्होंने नाल भी गलबात करते हैं। हाँ जी अंकल जी, ये जिहड़ा इन्ना हजूम इकट्ठा आया उसदे बारे की कहना चाहोगे तुसीं? देखो इन्हां दा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और मैं अपने आप नूं सुभागा समझदा कि मैनूं इन्हां दी सेवा करन दा मौका मिलिया, क्योंकि इन्हां दे जिस हिसाब नाल सिंह साहब ते ज्ञान निकेतन स्कूल वाले एजुकेशन दे रहे ने, मैं एक दावे ना कह सकता। 24 साल पूरा करने के उपलक्ष्य में जैसे प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी ज्ञान निकेतन पब्लिक स्कूल टंडारी, हमारे बाईं तरफ राजेश जी खड़े हैं जो इसके संस्थापक हैं, और दाईं तरफ यह सौभाग्य की बात है कि एक PhD डिग्रीधारी, मुझे लगता है लुधियाना के बहुत कम स्कूलों में PhD डिग्रीधारी प्रिंसिपल या संचालक होंगे। और सबसे हर्ष की बात यह है कि मजदूरों के इस पिछड़े इलाके में यह भगीरथ प्रयास राजेश बाबू ने किया कि मजदूरों के बच्चे भी पढ़े। और एक तरह से बहुत पहले, जैसे भारत की आज़ादी के पहले गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी, कुछ उसी तरह की स्थापना, उसी तरह का संचालन बाबू राजेश सिंह ने, और बाद में उसी स्कूल के आंगन में बड़ा होकर के दीपक ने आज उसे बट वृक्ष बनाया है। हम इस अवसर पर इन सबको शुभकामनाएं देते हैं, उसके समस्त स्टाफ को शुभकामनाएं देते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि एक राजेश सिंह नहीं, ज्ञान निकेतन पब्लिक स्कूल से निकलने वाला हर बच्चा और बच्ची PhD होगा और एक अलग अलग स्कूलों का संचालक बनेगा, एक प्रशासक बनेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस एनुअल फंक्शन की मैं बधाई देता हूँ। मिश्रा जी, ये किस बात पे इतना फंक्शन कराया जा रहा है, जो इतना बड़ा कट है, हजारों की तादाद में पब्लिक है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? ये पब्लिक, यह देन राजेश बाबू और दीपक जी की है। पहली बार शिक्षा के प्रति रुझान और बिना किसी नाच गाने के शिक्षा के कार्यक्रमों में इस तरह की उपस्थिति यह बताती है कि उत्तर प्रदेश बिहार से आने वाला मजदूर अब ईंट ढोने के साथ साथ वह अपने कंधे पे लोहा उठाता है, अपने बेटे को वो कलेक्टर बनाना चाहता है। इसलिए खासकर माताओं बहनों को उपस्थिति ज़्यादा है कि हम भी अपने बेटे को पढ़ाएंगे। बिहार यूपी वाले कंधे पे लोहा उठाएंगे, पंजाबी खत्म हो चुकी है पंजाब का। नहीं, पंजाब के लोगों ने आज तक यह परिश्रम किया नहीं है। हम अपनी ज़रूरतों के कारण ये परिश्रम करते हैं और करते रहेंगे। अगर हमारे राज्यों में यह सुविधा उपलब्ध होगी तो हम अपने राज्यों को वापस होकर के वहाँ इस परिश्रम को करेंगे। जो दिल्ली में कल इलेक्शन हुए और बेतोड़ बीजेपी की जीत हुई है, उसके बारे में आप कहना क्या चाहते हो? जो केजरीवाल की करारी हार हुई है उसके बारे में, अगर पंजाब में बीजेपी आ जाए कुछ सुधार हो सकता है बच्चों का, या जो हमारे नशा चल रहा है उसमें सुधार हो सकता है? मिश्रा जी ये बताएं। नशा एक सामाजिक कोड है और यह एक स्कूल का मंच है, यह राजनीतिक मंच नहीं है, इसलिए आपसे क्षमा चाहूँगा। इसके बारे में कभी भी, बहुत जल्दी हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं समाज की तरफ से, पूर्वांचल समाज की तरफ। आप नशे पे बताइए, नशे की रोकथाम कैसे होगी? नशा एक कोड है और शिक्षा की जब आंख खुलेगी तो नशा में ताला लग जाएगा।
जब व्यक्ति शिक्षित होता है तो वो अच्छाइयों और बुराइयों में भेद करता है। शिक्षा जरूरी है। शिक्षित व्यक्ति, शिक्षित बच्चे नशे से परहेज करेंगे। शिक्षा भी एक माध्यम है नशा रोकने का। हमारे बीच में दीपक सिंह जी भी हैं। दीपक सिंह जी भी बात करेंगे, जो उनके पिताजी खड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। हाँ जी सर, क्या कहना चाहते हो जो इतना बड़ा आपने कट किया है टेंडारी में, दुर्गा कॉलोनी में, उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? सर ऐसा है कि हमारे लाइफ में मैंने और 45 साल की एज में या करियर में शिक्षा को सबसे बड़ा महत्व दिया है। सर आपका स्कूल कौन सा है? ज्ञान निकेतन पब्लिक स्कूल। कहाँ पे है सर ये? टेंडारी खुर्द लुधियाना। तो मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह से मैं यूपी से आया था और मात्र 135 रुपये लेके आया था, आज इतना बड़ा अगर विद्यालय खड़ा किया है तो ये एजुकेशन की देन है। एजुकेशन आदमी को कहीं भी पहुंचा सकता है। आपका कहाँ तक स्कूल है सर? +2 तक या +1 तक? +2 तक। एफिलेटेड है पंजाब बोर्ड से, ठीक है। और हमेशा हमारे स्कूल की मेरिट आती है, बच्चे अच्छे नंबरों से पास होते हैं। बस यही हमारी कामयाबी है और इसके बाद कुछ नहीं। धन्यवाद। दीपक सिंह जी, आप क्या कहना चाहते हो? एजुकेशन एक अलग ही कंसेप्ट है। मेरा मानना यह है कि जहाँ तक हम खाने में कमी कर लें, कपड़े पहनने में कमी कर लें, लेकिन एजुकेशन में जितना हम पैसा लगा सकते हैं उतना पैसा हमें लगाना चाहिए। हाँ जी, बोलो। रही पढ़ने की बात कि बच्चों का मन पढ़ाई में लगता है या नहीं लगता है, वो एक अलग कंसेप्ट है। लेकिन मेरा मानना है कि बच्चों को पढ़ते रहना चाहिए और चाहे वो फेल हो चाहे पास हो, उसकी हमें किसी तरीके की परवाह नहीं करनी चाहिए। तो इतना कहता हुआ थैंक यू सो मच। साढ़े विच 24 साल पूरा करने के उपलक्ष्य में जैसे प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी ज्ञान निकेतन पब्लिक स्कूल टेंडारी, हमारे बाईं तरफ राजेश जी खड़े हैं जो इसके संस्थापक हैं, और दाईं तरफ यह सौभाग्य की बात है कि एक PhD डिग्रीधारी, मुझे लगता है लुधियाना के बहुत कम स्कूलों में PhD डिग्रीधारी प्रिंसिपल या संचालक होंगे। और सबसे हर्ष की बात यह है कि मजदूरों के इस पिछड़े इलाके में यह भगीरथ प्रयास राजेश बाबू ने किया कि मजदूरों के बच्चे भी पढ़े। और एक तरह से बहुत पहले, जैसे भारत की आज़ादी के पहले गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी, कुछ उसी तरह की स्थापना, उसी तरह का संचालन बाबू राजेश सिंह ने, और बाद में उसी स्कूल के आंगन में बड़ा होकर के दीपक ने आज उसे वटवृक्ष बनाया है। हम इस अवसर पर इन सबको शुभकामनाएं देते हैं, उसके समस्त स्टाफ को शुभकामनाएं देते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि एक राजेश सिंह नहीं, ज्ञान निकेतन पब्लिक स्कूल से निकलने वाला हर बच्चा और बच्ची PhD होगा और एक अलग अलग स्कूलों का संचालक बनेगा, एक प्रशासक बनेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस एनुअल फंक्शन की मैं बधाई देता हूँ। मिश्रा जी, ये किस बात पे इतना फंक्शन कराया जा रहा है, जो इतना बड़ा कट है, हजारों की तादाद में पब्लिक है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? ये पब्लिक, यह देन राजेश बाबू और दीपक जी की है। पहली बार शिक्षा के प्रति रुझान और बिना किसी नाच गाने के शिक्षा के कार्यक्रमों में इस तरह की उपस्थिति यह बताती है कि उत्तर प्रदेश बिहार से आने वाला मजदूर अब ईंट ढोने के साथ साथ वह अपने कंधे पे लोहा उठाता है, अपने बेटे को वो कलेक्टर बनाना चाहता है। इसलिए खासकर माताओं बहनों को उपस्थिति ज़्यादा है कि हम भी अपने बेटे को पढ़ाएंगे। बिहार यूपी वाले कंधे पे लोहा उठाएंगे, पंजाबी खत्म हो चुकी है पंजाब का। नहीं, पंजाब के लोगों ने आज तक यह परिश्रम किया नहीं है। हम अपनी ज़रूरतों के कारण ये परिश्रम करते हैं और करते रहेंगे। अगर हमारे राज्यों में यह सुविधा उपलब्ध होगी तो हम अपने राज्यों को वापस होकर के वहाँ इस परिश्रम को करेंगे। जो दिल्ली में कल इलेक्शन हुआ और बेतोड़ बीजेपी की जीत हुई है, उसके बारे में आप कहना क्या चाहते हो? जो केजरीवाल की करारी हार हुई है उसके बारे में, अगर पंजाब में बीजेपी आ जाए कुछ सुधार हो सकता है, बच्चों का या जो हमारे नशा चल रहा है उसमें सुधार हो सकता है। मिश्रा जी ये बताएं। नशा एक सामाजिक कोड है और यह एक
भी स्कूल का मंच है या राजनीतिक मंच नहीं है, इसलिए आपसे क्षमा चाहूँगा। इसके बारे में कभी भी बहुत जल्दी हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं समाज की तरफ से, पूर्वांचल समाज की तरफ। आप नशे पे बताइए, भी नशे की रोकथाम कैसे होगी? नशा एक कोड़ है और शिक्षा की जब आंख खुलेगी तो नशा में ताला लग जाएगा। जब व्यक्ति शिक्षित होता है तो वो अच्छाइयों और बुराइयों में भेद करता है। शिक्षा जरूरी है। शिक्षित व्यक्ति, शिक्षित बच्चे नशे से परहेज करेंगे। शिक्षा भी एक माध्यम है नशा रोकने का। हमारे बीच में दीपक सिंह जी भी हैं, दीपक सिंह जी भी बात करेंगे, ये उनके पिताजी खड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। हाँ जी सर, क्या कहना चाहते हो जो इतना बड़ा आपने कट किया है टेंडारी में, दुर्गा कॉलोनी में, उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? सर ऐसा है कि हमारे लैब में मैंने और 45 साल की एज में या करियर में शिक्षा को सबसे बड़ा महत्व दिया है। सर आपका स्कूल कौन सा है? ज्ञान निकेतन पब्लिक स्कूल। कहाँ पे है सर ये? टेंडारी खुर्द लुधियाना। तो मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह से मैं यूपी से आया था और मात्र 135 रुपये लेके आया था, आज इतना बड़ा अगर विद्यालय खड़ा किया है तो ये एजुकेशन की देन है। एजुकेशन आदमी को कहीं भी पहुंचा सकता है। आपका कहाँ तक स्कूल है सर? +2 तक या +1 तक? +2 तक एफिलेटेड है पंजाब बोर्ड से, ठीक है। और हमेशा हमारे स्कूल की मेरिट आती है, बच्चे अच्छे नंबरों से पास होते हैं। बस यही हमारी कामयाबी है और इसके बाद कुछ नहीं। धन्यवाद। दीपक सिंह जी, आप क्या कहना चाहते हो? एजुकेशन एक अलग ही कंसेप्ट है। मेरा मानना यह है कि जहाँ तक हम खाने में कमी कर लें, कपड़े पहनने में कमी कर लें, लेकिन एजुकेशन में जितना हम पैसा लगा सकते हैं उतना पैसा हमें लगाना चाहिए। हाँ जी, बोलो बोलो। रही पढ़ने की बात कि बच्चों का मन पढ़ाई में लगता है या नहीं लगता है, वो एक अलग कंसेप्ट है। लेकिन मेरा मानना है कि बच्चों को पढ़ते रहना चाहिए और चाहे वो फेल हो चाहे पास हो, उसकी हमें किसी तरीके की परवाह नहीं करनी चाहिए। तो इतना कहता हुआ